अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल आज बेटा हम करेंगे। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स सारे के सारे इसी वीडियो में हमने बेटा करने हैं। तो इस वीडियो को बेटा आप मुकम्मल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझ के देखिएगा। साथ साथ इसको खुद भी सॉल्व करना है। 10 के 10 न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम करेंगे बेटा। काफ़ी चांसेस हैं जो बोर्ड के पेपर है उसमें दूसरे चैप्टर्स आए। तो इस वीडियो को आपने ना सिर्फ मुकम्मल देखना है, समझना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। बेटा वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरह तैयारी हम करवाते रहें और आपको वीडियोस मिलती रहे। चलें शुरू करते हैं। जी तो बेटा आज हम यूनिट 2 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें कहता है कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। पहली एक कंडीशन उसने कही है कि अ वेलोसिटी एफ हैव 400 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है किसी भी चीज़ की, कोई गाड़ी हो सकती है, उसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है। तो आपने एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का, किसके लिहाज से? विद एक्स एक्सिस के लिहाज से। ठीक है। अब हमारे पास देखें कि हमारे पास एक ये होता है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजेंटल होता है, और वर्टिकल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी नीट करके बना दूं। वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारे पास ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम बनी हुई है। अब देखें कि यहाँ से ज़ीरो एंगल स्टार्ट होता है, ज़ीरो से यहाँ तक जाते हैं तो 90, 90 से यहाँ पर आओ तो ये 180, यहाँ पर आए तो ये 270, फिर यहाँ पर 360। ये एंगल्स होते हैं। अब एंगल हमने ड्रॉ कितना करना था? 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ करना था। तो 60 डिग्री का एंगल कहाँ से? इस एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है तो मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और मुझे यहाँ तक तो आ रहे हैं, ये तो 90 है, और मुझे कितना ड्रॉ करना है? 60 का। 60 समझ लो कोई यहाँ तक का होगा, यहाँ तक कोई 60 का एंगल होगा, या इस एंगल पर मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना है सेम ऐसे, जैसे कि इस डायग्राम में ड्रॉ। मैं समझा देता हूँ पहला केस। आप सबसे पहले करोगे ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ये देखें, म्यूचुअली का मतलब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये देखें एक्स एक्सिस पर ये जो y वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और अगर y की बात करें, ये y वाली लाइन, इस पर ये x परपेंडिकुलर है। ये दोनों x y पर परपेंडिकुलर होता है और y x पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जो कि यहाँ पे नाम मैंने खुद से दे दिए, N E S E W, इस तरह नाम दे दिए इनके चारों साइड्स के। अब हम करते हैं सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल। मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि अगर 100 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी लेंथ हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और मेरे क्वेश्चन में 400 है, तो कितनी है 400? यहाँ पे 300 मिस प्रिंटिंग है। 400 है तो मैं कितनी लूँगा? 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लूँगा, जो कि ये होगी मेरे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन। ये किसको शो कर रही होगी? स्पीड को। अब यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, जो कि OP थी, OP लाइन ड्रॉ की, इनके दरमियान में एक एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री का, जो कि E से स्टार्ट हो रहा है और जा किसकी तरफ रहा है? N की तरफ जा रहा है। ठीक है, मेक एन एरो हेड, यहाँ पर एक एरो हेड लगा दें एंड पर, OP लाइन पर। तो जो OP है ये मेरे पास एक वेक्टर है। ठीक है, OP क्या है? हमारे पास एक वेक्टर है। सेम इसी तरह दूसरी लाइन देखें, तो दूसरी कंडीशन से अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री। आपने सिंपल देखना है, यहाँ पर देखो, आपने एक यूं लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब 0, ये 90, ये 180, और ये कितना हो गया? 270, और ये कितना हुआ? 360। एंगल कितना ड्रॉ करना है बेटा? 120 का। 120 इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये तो 90 हो गया। 90 के बाद फर्ज करो यहाँ तक 100, यहाँ तक 120। तो ये वाला जो है यहाँ पर एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर दूंगा, जो कि कितना होगा? 120 का होगा। क्लियर? यहाँ ये, अब ये 120 एंगल पे हमने एक वेक्टर ड्रा कर दिया, जो कि फोर्स का वेक्टर था। और उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन को आप यूँ समझ लो कि फ़र्ज़ करो आपने 10 न्यूटन को 1 सेंटी, जो 10 न्यूटन है,
अगर उसको आप 1 सेंटीमीटर कंसीडर करते हो तो 50 जोन सा होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो 5 सेंटीमीटर की आपने इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर एक घंटे में करती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर कवर करने हैं, कितना टाइम लेगी। तो इसका मकसद हमारा क्वेश्चन में कि टाइम फाइंड करना। अब देखें स्पीड कितनी है हमारे पास। जो स्पीड ऑफ कार थी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी, और डिस्टेंस कितना कवर किया 360 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है टाइम बता दो कितना है। तो असल फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी। ये आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा। S को डिस्टेंस से S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वेलोसिटी को, स्पीड को, और टाइम टेकन, ठीक है। अगर मुझे अब टाइम निकालना है तो टाइम के साथ v देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाके s के नीचे डिवाइड होगा, तो s बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा t। तो मैं ये फार्मूला लिख लूँगा। तो डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी 72। इनको डिवाइड किया तो 5 आवर्स हमारे पास आंसर बन रहा है कि 5 घंटे लगे उस गाड़ी को 360 किलोमीटर कवर करने में, जबकि उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बड़ा। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी बात की जाएगी ना कि कोई भी बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। इट रीच अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। वो जीरो से स्टार्ट होती है और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 90 किलोमीटर एक घंटे की। कितने टाइम के अंदर होती है ये 50 सेकंड के अंदर होती है। कहता है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करके दो। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी ये है 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किलो किलो की वैल्यू होती है 1000 या 10 पावर 3 होती है, तो हम 1000 किलो की जगह लिख देंगे 1000। मीटर आ गया हमारे पास। आर में क्या होता है, आर के ऊपर पावर -1 है, तो ये ओवर के नीचे चले जाएगी, और आर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 मिनट 60 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड्स। एक घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि हम मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं ना, तो किलोमीटर घंटे को जब सेकंड में करेंगे तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो वो हमने डिवाइड कर दिया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो तो 900 बन जाएगा, 90 10 से मल्टीप्लाई होकर। तो 36 डिवाइड करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है। टाइम कितना लिया 50 सेकंड। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है। तो वी एफ की जगह पर मैं वी एफ की वैल्यू 2500 लिखूंगा, माइनस वी आई की वैल्यू क्या थी 0, तो वो मैंने 0 पुट की, डिवाइडेड बाय 50। 25 में से 0 चले जाएं तो 25 डिवाइडेड बाय 50, तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने लाजमी यूनिट लिखना है आंसर के अंदर, और लास्ट में रिजल्ट वाली लाइन लाजमी लिखनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कार पास अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। देन इट एक्सेलरेट, तो वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेट कर रहा है कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी उसने 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस यूनिट से भी पहचान कर सकते हो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार। अब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद। अब 5 सेकेंड टाइम बता दिया उसने, 5 सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, एक्सेलरेशन पता चल गया, टाइम पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्लियर। अब इसमें आप वैल्यू वी एफ है, तो वी आई की जगह पर वी आई की वैल्यू जो 5 है वो पुट करें, एक्सेलरेशन की जगह पर 1.5 उसकी वैल्यू है वो पुट करें,
टी की जगह पर टी की वैल्यू 5 थी, वो पुट करते हैं, ठीक है। पहले इन दो को ऐड करते हैं, 1.5 को और 5 को, तो 7.5 आ गया, सॉरी 6.5। अब 6.5 जब आपके साथ 5 के साथ ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 5 6, तो ये हमारे पास 12.5 आंसर आ रहा है जब हम 7.5 में 5 को ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ सॉरी, आप जब कैलकुलेटर पे भी इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में बेटा रिजल्ट लाजमी लिखना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार विल बी 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बड़े ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है 2.5 में, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग विद 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली वो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये किसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। हाउ फार, कितना दूर है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। विद मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर, वही हिसाब रखें, 18 लिखें, किलो की जगह पर 1000 लिखें, पर आवर था, ओवर के नीचे 3600 लिखें। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो इसका आंसर क्या आता है, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने दी हुई है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम उसने दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना। अब आपको बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। वी आई की जगह पर वी आई की वैल्यू 5 लिखें, टाइम 10 सेकेंड था वो लिखें, ठीक है। उसके बाद आप लोग 1/2, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ स्केयर नहीं आता। 1/2, ए की वैल्यू 2 थी और टी की वैल्यू 10 थी, 10 का स्केयर आ गया, ठीक है। अब 5 टेंस आर क्या हुआ, 15, 2 2 से कट गया, तो 10 का स्केयर लो तो क्या बनता है हमारे पास 100, तो 10 प्लस 100 हमारे पास क्या बनता है 150 मीटर, क्लियर। अब हमारा न्यूमेरिकल जो 2.6 है उसको देखें। अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। साथ के साथ इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 54 किलो की जगह पे लिखा 1000, और पर आवर था ना तो ओवर के नीचे आ जाएगा 3600। तो ये आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 540 मल्टीप्लाई होगा अगर 10 से 54 को मल्टीप्लाई करें, 36 डिवाइड करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। आगे कहते हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से जी ब्रेक लगा दी। अब जो वैगन कवर डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, अब उसने जो जब तक ब्रेक लगाई ना रुकने से पहले, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 25, 25 का डिस्टेंस कवर कर लिया बिफोर स्टॉपिंग। उसके बाद क्या होता है, जाके वैगन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब स्टॉप होगी तो वी एफ क्या हो जाएगा, जीरो। जब गाड़ी रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई ना स्टॉप पे, अब मूव तो नहीं कर रही तो वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी, जीरो। अब एक्सेलरेशन निकालना है वैगन का हम लोगों ने, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब आप देखें आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। एक थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन इसलिए नहीं यूज कर सकता क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, तो ये इक्वेशन यूज नहीं होगी। एक इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। अब इसमें देखो ए है, हमारे पास टी तो नहीं है ना हमारे क्वेश्चन के अंदर। जब टी नहीं है तो अभी रुक जाते हैं टाइम, क्योंकि हमारे पास गिवन में उसने टाइम बताया ही नहीं है, हमारे गिवन में डाटा में टाइम नहीं है। एक था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। टारगेट है एक्सेलरेशन निकालना। देखें एस भी है हमारे पास, ये देखें एस है, फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है तो क्यों ना इसी को यूज़ कर लें, ये वाला मेथड आप रहने दें। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, अब मैं सोल्यूशन पे जाता हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब a निकालना है तो 2 और s मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना a के साथ, तो
ये एक मिनट, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2s कर दो, वैल्यूज पुट कर दें। वी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, जीरो, जीरो का स्केयर हो गया, माइनस वी आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 15, 15 आ गया। उसके बाद 15 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 25। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में यहाँ पर आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 माइनस 15 का स्केयर। अब 15 का स्केयर आप देख लें, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है, 5 5 ज़ार 25, तो 5 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 2 7 और 7 15, तो 125 आंसर आता है। ठीक है, तो 5 और 5 10, 225 सॉरी, क्योंकि ये 12 1 कैरी बना था, तो 225 डिवाइडेड बाय 22 ज़ार कितना होता है, 50। अब एक्सेलरेशन हमारे पास बना, अब 2 - 225 पर जब 50 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप इस मेथड से कर लें, ठीक है, ये वाला मेथड रहने दें, आप डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज़ कर लें। तो एक्सेलरेशन ऑफ वैगन बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी -4 पॉइंट, क्योंकि अब देखिए गाड़ी ज़्यादा स्पीड से, अब वो गाड़ी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम होते होते रुक गई है, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, डी एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, डी एस। आगे जी न्यूमेरिकल 2.7 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर। अब देखो, ये फर्ज करो एक हाइट थी, यहाँ से एक पत्थर को नीचे गिराया गया, और ये वाली जो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड ग्राउंड से जब वो पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो हाइट है उसकी वो 45 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने टाइम में वो नीचे आएगा, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, टू रीच द ग्राउंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो हिट करने लगा होगा ना, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो क्या होगी, ये इसका क्वेश्चन है। अब जब हाइट पे था तो सोचो इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम तो पकड़ा हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसको जीरो थी, केस समझ में आया ना। तो हाइट क्या है 45, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी कितनी लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब भी हाइट की बात होगी तो ग्रेविटी तो मस्ट है उसमें। फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक फार्मूला याद है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये है लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। अगर हाइट की बात होगी तो s की जगह आ जाएगा h, वी आई टी एज इट इज प्लस 1/2। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर अगर हाइट की बात होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात होगी, तो हमारा फार्मूला यूज होगा वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी और हाइट की, तो यहाँ पर एक ही जगह जी आ जाएगा, एस की जगह एच आ जाएगा, तो बाकी फार्मूला एज इट इज। तो ये दो फार्मूलाज हमारे यूज हो गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या क्या है, हमने टाइम फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब पहली इक्वेशन देखें, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, यहाँ पे जीरो लिखा, टाइम 1/2, जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10, जी की वैल्यू क्या थी 10, टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो टी स्क्वायर एज इट इज, ये टी जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो सारा जीरो हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हुआ तो ये 5 बच गया, और टी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब जीरो में 5t स्क्वायर, अब एज की जगह पर हमने 45 पुट किया था, ये 45 चलता आ रहा है, तो अब ये बन गया 5t स्क्वायर, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 के नीचे आके डिवाइड होगा, कटिंग होगी तो 9 बच जाएगा, तो टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9 के। स्क्वायर ख़त्म करना है तो बहुत साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो टी इक्वल आ गया 3 सेकेंड। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का। अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फार्मूला भी निकाला था 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। टू फार्मूले का, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी थी 45 मीटर, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 900 बना, तो वी एफ स्क्र एज इट इज़ -0, तो -0 तो फ़र्क नहीं पड़ता, वी एफ स्क्र है, स्क्र ख़त्म करना है तो बहुत साइड पे स्क्र रूट ले लिया, तो वी एफ स्क्र 900 का जब स्क्र रूट लेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आता है।
तो जो फाइनल वेलोसिटी थी जिस स्पीड से आके उसने हिट किया ग्राउंड को, वो 30 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 10 किलोमीटर का फासला है और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी चल रही थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन through the diversion at an average velocity 4 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of car for the total journey. Total journey कितना हुआ? 0.8 किलोमीटर था और 10 किलोमीटर था। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल जर्नी निकल आता है। अब किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर। तो 10 में अगर 10 को किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 मीटर हो गया। दूसरा डिस्टेंस था वो 0.8 किलोमीटर, मतलब 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 800 मीटर हो गया। एवरेज वेलोसिटी पहले क्या थी? 20 मीटर पर सेकंड। डाइवर्जन की वेलोसिटी, डाइवर्जन के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल जर्नी निकालना है। पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, ये टोटल डिस्टेंस है। टाइम निकालना है, एस इज इक्वल टू वी टी, पता है ना फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी। तो टी इधर ही रखा तो एस के नीचे जाके वी में डिवाइड हो गया। तो टाइम निकालने के लिए, पहला टाइम निकालने के लिए एस वन ओवर वी वन और दूसरा टाइम निकालने के लिए एस टू ओवर वी टू, और टोटल टाइम ऐड करेंगे तो वी वन, टाइम वन और टाइम टू हम कर लेंगे ऐड। ठीक है, चलते हैं जी। पहले तो अप्लाई करते हैं वैल्यू। एस वन 10,000 मीटर, एस टू 800 मीटर। तो ऐड किया तो 10,800 मीटर हो गया हमारे पास। टाइम वन में पहला जो डिस्टेंस है वो 10,000 है और स्पीड कितनी थी? 20 की थी। तो 500 सेकंड लगे पहले टाइम जब 20 की स्पीड थी। दूसरे T2 जोन सा है वो 600 जोन सा है हमारे पास, सॉरी 600 नहीं 800, ये 800 है, ये वाला 800। 800 डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड कितनी थी उस टाइम पे? 4। 800 पे 4 को डिवाइड किया तो कितना बना? 200 सेकंड। अब एक टाइम बन रहा है 500 सेकंड, दूसरा टाइम बन रहा है 200 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा? 700 सेकंड। 700 सेकंड टोटल निकाल लिया। और टोटल डिस्टेंस कितना था? 10,800 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ये वाला और टोटल टाइम ये वाला 700 डिवाइड कर दो तो 15.4 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 9 है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब जी टावर, टावर का जो टॉप है वहां से बॉल को ड्रॉप किया गया सेम। तो इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की क्या थी? 0 थी। द बॉल रीच एट ग्राउंड, अब जब वो ग्राउंड पर पहुंचती है तो टाइम उसको लगता है 5 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो हाइट है टोटल वो फाइंड करनी है। एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल विच, अब वो वेलोसिटी फाइंड करनी है फाइनल जब आके हिट कर रही है ग्राउंड को। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना था? 5 सेकंड। ग्रेविटी, हाइट की बात है तो ग्रेविटी का पता होना चाहिए। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? 0। हाइट फाइंड करनी है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब फार्मूला वही, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू हाइट, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्र। वी आई की वैल्यू 0, टाइम कितना था मेरे पास? 5 था, 5 लिख दिया। 1/2, जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 5, 5 का स्क्र था तो यहाँ पे ले लेंगे। 5 जीरो जार क्या हुआ? 0। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो ये 5 बचा। 5 का स्क्वायर लोगे तो 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है? 125, क्योंकि 5 ये तो 0 ऐड हो गए तो फर्क तो नहीं पड़ता ना कोई। अब हमने निकालनी है फाइनल वेलोसिटी वी एफ। वी एफ के लिए फार्मूला यूज़ कर लो। वी आई की वैल्यू 0 थी, जी की वैल्यू 10 थी, टाइम कितना था? 5 सेकेंड। तो ये 0 10 प्लस 5 कितना हो गया? 50। 50 प्लस 0 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो 50 मीटर पर सेकेंड थी और जो हाइट ऑफ टावर था वो 125 मीटर था। ठीक है, आखिरी न्यूमेरिकल है हमारा। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। हिट किया गया बॉल से तो वो बिल्कुल स्ट्रेट गई बॉल यहाँ पे, ठीक है, एयर में। एन ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक 3 सेकेंड, जो टाइम लगा ना इसको वो कितना लगा? 3 सेकेंड का लगा।
व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, जहां जब हिट किया गया था तो उस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है, ये क्वेश्चन है उसका। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है और यहाँ से बॉल को हिट किया गया, तो ये जो हाइट है वो 1 मीटर की थी। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो बताओ कितना ऊंचा जाएगी ये, कि मतलब कितना हाइट कवर करेगी। हाइट फाइंड करनी है। एक इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी थी वी आई। अब टाइम दिया है 3 सेकेंड, ग्रेविटी है जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ms-2 है बेटा। फाइनल वेलोसिटी, जब एक पॉइंट आएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, वो बॉल जाके रुकेगी फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो वहां पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है जब रुक गई है तो जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब हम उन्हें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी और हाइट। पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहली इक्वेशन लगाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और सेकंड इक्वेशन निकालेंगे हम हाइट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जाहिर बात है 1 मीटर अबव था हाइट से, ग्राउंड से हाइट उसकी, तो उस हाइट में 1 मीटर को हम ऐड कर देंगे लास्ट में। शुरू करते हैं, क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी था, वी आई फाइंड करना था, वी एफ की वैल्यू 0 थी, जी की वैल्यू -10 थी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम कितना था 3 सेकेंड। वी आई 10 - 3 कितना हो गया, -30। ये 0 एज इट इज़, -30 इधर आएगा तो प्लस का 30, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। हाइट फाइंड करनी है, तो सेकंड इक्वेशन हम मोशन यूज़ करें अकॉर्डिंग टू हाइट। वी आई की वैल्यू हमारे पास 30, टी की वैल्यू 3, 1/2, जी की वैल्यू -10, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, 3 का स्क्वायर। ये 2 से कटिंग हुई, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, उसके बाद 3 30 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90, ये बचा जो 5 ये आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 बचा। अब 90 -9, 5 जार कितना हुआ, 45, 90 में से 45 निकाल दो तो 45 मीटर। ये तो थी बॉल की हाइट जब हिट किया गया, तो 1 मीटर ग्राउंड से ऊपर था तो वो 1 मीटर इसमें ऐड किया, तो टोटल हाइट कितनी होगी, 46 मीटर। तो ये हमारा रिजल्ट है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विल बी 30 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ 46 मीटर। ठीक है। तो ये बेटा आज के हमारे न्यूमेरिकल्स थे यूनिट 2 के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।